नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कार के सस्पेंशन से रिलेटेड। बेसिकली फ्रंट सस्पेंशन से रिलेटेड ये बात होगी और साथ ही जो इस कार का जो फेंडर होता है, इनसाइड फेंडर यानी कि जो एप्रन होती है, उससे भी रिलेटेड कुछ टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मेन मोटिव था वो ये था कि आपने कई बार नोटिस करा होगा आपकी खुद की कार में या फिर किसी और की कार में जो एप्रन होती है वो उसमें कई बार क्रैक्स ऐसे दिख जाते हैं। वो खासकर वो होता है जहाँ पर स्ट्रट की माउंटिंग होती है, यानी कि फ्रंट जो हमारे सस्पेंशन होते हैं उनकी जो माउंटिंग होती है हाउसिंग के वहाँ पर, जहाँ पर वो टाइट किए होते हैं वहाँ पर होती है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली ये ज़्यादातर दिखती है पुरानी कार्स में। ज़रूरी नहीं है कि पुरानी में हो, कुछ मतलब कई बार तो ये ज़्यादा पुरानी कारें नहीं होती उनमें भी ये दिखने लग जाती है। तो किस वजह से दिखती हैं इसी में के बारे में आज बात करेंगे। तो इसकी कई वजह हो सकती है। देखिए, पहली चीज़ हो सकती है आपके टायर से रिलेटेड, दूसरी हो सकती है आपका बेड सस्पेंसन, या फिर आप जो जिस रोड पे आप चला रहे हैं वो ख़राब रहती होगी, पॉट होल्स हो गए, या फिर और भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं इसके लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कई बार, अब मैं आपको बता रहा हूँ मेन रीज़न क्या हो जाती है टायरों के। तो लोग क्या करते हैं, कई बार इसमें रबड़ चढ़ा देते हैं। अब रबड़ चढ़े टायर होने का मतलब ये है कि जब टायर पुराने हो जाते हैं, घिस जाते हैं पूरी तरीके से, तो उनमें क्या करते हैं, वो एक होता होगा, आपको सभी को नॉर्मली पता ही होगा कि रबड़ चढ़ा के उसे दोबारा से यूज़ में ले आते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रबड़ चढ़ाना गलत चीज़ है, चढ़ाइए, अपना अपना बजट पे डिपेंड करता है, किसी का बजट इतना नहीं होता है। बट लेकिन क्या होता है कि अगर आप फ्रंट में रबड़ चढ़े टायर चलाएंगे तो जो उसका जो टायर की जो एक क्वालिटी होती है, जिस वजह से आगे के रेडियल टायर दिए जाते हैं, वो क्वालिटी पूरी पूरी ख़त्म हो जाती है। और जब गाड़ी कहीं भी गड्ढों में जाती है, बम्प्स में जाती है, तो जो सस्पेंसन होता है वो इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो सारा का सारा जितना भी जो जर्क होता है, इम्पैक्ट होता है, सारा का सारा वो जाता है एप्रन पे पड़ता है। एप्रन वहाँ पर, तब एक रीज़न ये हो जाता है एप्रन के कट होने का। रबड़ चढ़े टायर भी चलाएं तो चलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रंट में मत चलाइए, बैक में चला लीजिए। और अब इसके बाद जो मेन और दूसरी चीज़ आ जाती है वो आ जाता है आपका सस्पेंसन। तो सस्पेंसन का भी ठीक होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो फ्रंट स्ट्रट होते हैं, यानी कि जो सस्पेंसन होता है पूरा, उसको स्ट्रट बोला जाता है, जो फ्रंट वाला होता है। तो उसमें हाउसिंग होती है और जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो आपके सॉकर होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। हार्ड क्यों होते हैं, पुराने हो जाते हैं या लीक करने लग जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस वजह से जो वो हार्ड होने की वजह से जो उनकी जो क्वालिटी होती है, यानी कि जो उनको एब्जॉर्ब करना होता है वो उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो सारा का सारा जो इम्पैक्ट होता है वो जाता है कार की बॉडी पर, यानी कि जो सीधे के सीधे एप्रन होता है वहाँ पर पड़ता है। और वो इतनी ज़्यादा मतलब झेलने के लिए नहीं होता कि इतना ज़्यादा उसको करा जाए। तो इस वजह से भी वो क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाता है। और एक बार वो क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर वो क्रैक फिर वो फैलता ही जाता है। तो इस वजह से आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, अगर स्ट्रट की माउंटिंग वाउंटिंग कहीं से ढीली हो तो उसको भी आपको चेक कर लेना होता है। तो ये उसके बाद आ जाता है टायर प्रेशर। टायर प्रेशर का भी बिल्कुल जितना परफेक्टली बोला जाता है कि इतना होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए, एक तो रेडियल टायर होते हैं, रेडियल टायर में अगर कम प्रेशर होगा तो वो टायर का ख़राब हो जाता है। वो तो चलिए अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, किसी जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो अगर आपका टायर में प्रेशर ज़्यादा है तो जब गाड़ी पॉट होल्स में जाएगी या फिर ख़राब रास्तों पे चलेगी तो वहाँ पर जो सस्पेंसन होगा वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो फिर उस चीज़ का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे, कार की बॉडी पे, यानी कि एप्रन पर। और उसके बाद आ जाता है पॉट होल्स, या फिर जो आपके ड्राइविंग हैबिट्स है वो कैसी है। अगर आप गाड़ी ज़्यादा गड्ढों में चल रही है, या फिर आपकी जो ड्राइविंग हैबिट है वो आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, गड्ढे खुदा रहे हैं, एक वजह से ये भी कह सकते हो, तो वहाँ पर भी जो एप्रन होता है उस पे लोड पड़ता है। सस्पेंसन किस पे टिका हुआ है, सीधे सीधे कार के एप्रन पे, कार की बॉडी पे ही तो टिका हुआ है ना। तो सीधे सीधे उस पर पड़ते जाता है और हल्का से क्रैक चाहिए होता है बस। अगर वो क्रैक एक बार आना स्टार्ट हो गया तो फिर वो उस एप्रन पर पूरा का पूरा ही आ जाता है। तो कभी भी वो इस चीज़ पर हमेशा ध्यान देना है, गड्ढे खुदाइए, लेकिन गड्ढे खुदाने के साथ साथ आप जो सस्पेंसन है, टायर प्रेशर है, वो चीज़ें भी ठीक रखिए। उसके बाद आ जाता है सस्पेंसन के जो स्ट्रट की माउंटिंग होती है। वो कई बार क्या होता है, माउंटिंग ख़राब हो जाती है या पुरानी हो जाती है। वो उसके जो साइन होते हैं वो होते हैं, जब आप स्टीयरिंग टर्न करेंगे तो वहाँ पर आवाज़ आने लग जाएगी। तो कई बार क्या होता है, जो उसके अंदर बूसेस होते हैं, बूसेस घिस जाते हैं तो उनमें प्ले आ जाती है। अगर मान लीजिए प्ले है या ढीला है
तो वो आवाज़ करने लग जाएंगे। अगर आपने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो जो प्ले होती है, अनइवन प्ले होती है, उस वजह से भी जो एप्रन होता है, एप्रन पे ही उसका इफेक्ट पड़ता है सीधे सीधे। आपकी ड्राइविंग उस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही में जो एप्रन होता है उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो भी एक मेन कॉज हो सकता है एप्रन के फटने का। तो ये जो जितने मैंने मेन रीज़न बताया आपको, ये सारे के सारे थे। जो एक बार क्या होता है, अगर आपकी एप्रन कहीं से क्रैक होना स्टार्ट होगी, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे एक साइड की हल्की सी यहाँ पर हुई है, तो इसमें तो वेल्डिंग करा के काम चल गया, बाकी पूरी सही है, तो अब इसमें ज़्यादा जाएगी नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। लेकिन ये सारी चीज़ें आप, जैसे कि टायर प्रेशर आपको सही रखना है, आपके जो सस्पेंसन है उसको सही रखना है। सस्पेंसन के साथ साथ जो टायर होता है, हमेशा आपको हो सके, जितना हो सके फ्रंट में तो आप रबड़ चढ़े टायर मत ही डालिए। नॉर्मल जो रेडियल टायर होते हैं, जो ऑब्वियसली रेडियल टायर ही पड़ेंगे, मतलब टायर आपको बिल्कुल यही वाले डालने हैं। कोशिश कीजिए कि जो आपकी ड्राइविंग हैबिट्स है या फिर जो गड्ढे खुदानी की आदत है, उनमें ज़रा ध्यान दें आप। क्योंकि एक बार कहीं से एप्रिन ये में क्रैक आ गया तो फिर वो पूरी की पूरी एप्रिन ही ख़राब करने लग जाती है। अगर आप वहाँ पर ध्यान ना दें तो उसमें क्रैक्स आने ही लग जाते हैं। फिर आप वेल्डिंग भी करेंगे तो अच्छा नहीं लगता, और ज़्यादा अगर उसमें डैमेज आया तो फिर वो जो कार की एक बैलेंस मूवमेंट होती है उस पर भी वो चीज़ इफेक्ट डालती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।